करें सुगम भारती हिंदी क्लास 8 चैप्टर 2 विनम्रता। विनम्रता ये ऐसा शब्द है जिससे आप सभी परिचित हैं। ये हमारे व्यवहार में झलकनी चाहिए। हम किस प्रकार से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वही हमारी विनम्रता कहलाती है। ये चैप्टर आपको इसी के बारे में बताया गया है कि हमें जीवन में किस प्रकार से विनम्रता रखनी चाहिए, बड़ों के प्रति आदर की भावना किस प्रकार से हमारे मन में जागृत होती है। तो ये सारी जानकारी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। अपने काम के सिलसिले में शर्मा जी से मिलना था। मैं उनके घर की ओर मुड़ा ही था कि देखा शर्मा जी का बेटा विराट अपने सगे संगतियों के साथ खेल रहा है। मैंने उसे आवाज़ देकर पूछा, क्या पापा घर पर है? हाँ है, संक्षिप्त उत्तर देकर बिना मेरी ओर ध्यान दिए वह खेलने में ही व्यस्त रहा। मुझे ही उससे दोबारा कहना पड़ा, अरे भाई विराट, पापा को मेरे आने की सूचना नहीं दोगे? पापा, आपसे मिलने वीरेंद्र अंकल आए हैं, उसने दरवाजे की तरफ मुंह करके वहीं से चिल्लाकर कहा और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। मैं ठकासा दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। ये एक शिष्टाचार के बारे में बता रहा है कि एक बच्चे से पूछा गया बाहर से कि उसके पिताजी घर पर है कि नहीं, तो उसने बाहर से ही आवाज़ लगा के कह दिया कि हाँ है, और बाहर से उन्हें आवाज़ लगाकर बुला लिया। आवाज़ सुनकर शर्मा जी की बेटी विधु दौड़ती हुई आई। उनकी बेटी का नाम क्या था? विधु। मुझे बाहर खड़े देखा, झुककर नमस्कार किया और बोली, आइए, पापा तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका भेजा संदेश उन्हें मिल गया था। बैठाने के बाद अपने मम्मी पापा को मेरे आने की सूचना दी और मेरे लिए जल ले आई और बोली, अंकल जल लीजिए। अब ये उसकी सिस्टर का व्यवहार था। देखा उसने कि दोनों में कितना डिफरेंस था। उसका सहज, सुमधुर और शिष्टाचारपूर्ण कथन सुनकर मन को संतोष हुआ। सोचने लगा कि विराट पढ़ने में तेज है और अपने काम की तरह उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है। फिर भी लोगों की प्रशंसा की पात्र विधु ही है। कारण है विनम्रता। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है और सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र। क्या है विनम्रता? आप कितना भी बड़े बन जाएं, कितनी भी अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन अगर आपके नेचर में विनम्रता नहीं है, आपके नेचर में संस्कार नहीं है, तो आपके लिए वो सारी चीज़ें किसी काम की नहीं होती है। वही चरित्र का एक सद्गुण माना जाता है और सुसंस्कृत होने का परिचय भी विनम्रता ही है। यह एक ऐसा चुंबक है जो संपर्क में आने वालों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है। विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, आचरण शिष्ट तथा भावना निजता से ओतप्रोत होती है। याद रखना, होगा दीनता, विनम्रता नहीं होती। दीन याचक होता है जबकि विनम्र दाता होता है। वह प्यार बांटता है, जुड़ाव पैदा करता है और मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है। उसके मन में विपरीत विचार वालों के साथ भी सामंजस्य बैठाने की धारणा बनी होती है। देखा विनम्रता के क्या गुण होते हैं? वह एक तो मृदुल भी होता है, उसका आचरण भी अच्छा होता है, भावनाएं होती है उसके अंदर, लोगों से मेल मिलाप की क्षमता भी बढ़ा सकते हैं वो। प्रश्न उठता है कि विनीत व्यक्ति को पहचाने कैसे? अब ये पता चलेगा कि विनीत को पहचाने कैसे। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी विनम्रता है तो आप उस चीज़ को पहचान लेंगे। अब कैसे पहचानेंगे हम उन्हें? देखिए, आगंतुक का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना, यथोचित संस्कार करने में पीछे न रहना, अपनों से बड़ों द्वारा आसन ग्रहण करने पर ही आसन ग्रहण करना, ऐसी प्राथमिक आदतें हैं जो विनीत व्यक्ति की पहचान में सहायता करती है। महिला हो या पुरुष, प्रत्येक की गरिमा भावनाओं का समुचित सम्मान करना विनयी व्यक्ति की विशेषता होती है। आपने देखा है, अगर अभी कभी आपके घर पे कोई मेहमान आए हैं, गेस्ट वगैरह आए हैं, तो आप उन्हें बाहर से ही आवाज़ लगाकर चले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स उसको कुछ यथोचित संस्कार भी देते हैं, विनम्र बनाते हैं, तो वे उन्हें आदरपूर्वक घर के अंदर बुलाते हैं, उन्हें बैठाते हैं, ठीक है। उसके बाद सूचना देते हैं अपने पेरेंट्स को, उनके लिए जलपान की व्यवस्था करते हैं। अगर हम कुछ ना कर सके तो कम से कम अपने घर आए हुए आगंतुक को हम पानी तो पिला ही सकते हैं, या उससे आदरपूर्वक। ऐसा नहीं कि वो बाहर ही खड़े हैं, हम आके घर के अंदर आके सोफा पर बैठ गए हैं, हाँ आ रहे हैं, आप अभी वहीं रुकिए। ऐसा होता है ना, कितनी बार कितने बच्चों को ऐसा देखा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये हमारी विनम्रता नहीं कही जाती। यह सही है कि विनम्रता जब वाणी और व्यवहार में घुली मिली होगी तभी प्रभाव पैदा करने में सक्षम बनेगी। आदर प्रकट करने में चूक न हो, यह सावधानी उसे अवश्य रखनी होगी। बड़ों के बुलाने पर क्या है, हाँ, अच्छा जैसे शब्दों का प्रयोग अथवा जवाब नहीं देना उचित नहीं माना जाता।
विनम्र व्यक्ति की भाषा में घुली विनम्रता, स्पष्टता और सहजता उसके चरित्र को चमकाने में बहुत प्रभावशाली होती है। इसीलिए जवाब देना ही पर्याप्त नहीं माना गया। बड़ों के पूछने पर या बुलाने पर जी हाँ, जी आया कहने का प्रभाव अधिक अच्छा होता है। अर्थात कोई आपको बुला रहा है तो हाँ करके नहीं छोड़ देना, या उनकी बातों का पूर्णतः व्यवस्थित तरीके से जवाब देना। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों के प्रति भी समादर और अपनों से छोटों के प्रति स्नेह के रूप में प्रकट होती है। व्यक्ति को आकर्षक बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर कुछ काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करना चाहिए कि नहीं। अगर आपका कोई कार्य दूसरा व्यक्ति कर रहा है, अगर उसको कोई तकलीफ है लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो आपका कार्य कर रहा है तो उसके लिए आपको विनम्रता प्रकट करनी चाहिए, कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह अपने बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद देना कभी न भूलें। ऐसा करते समय लगना भी चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल औपचारिकता का निर्वाह नहीं। यदि कभी यह अनुभव हो कि जिसके प्रति हम विनीत है वह हमारी उपेक्षा कर रहा है अथवा हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी समझ रहा है तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसे ही उसकी चेष्टा के प्रति सजग अवश्य करें। अर्थात अगर आपकी बातों को कोई निगलेक्ट कर रहा है, उसे समझ नहीं रहा है आपकी विनम्रता का, तो फिर उन्हें उनकी जगह पर दिखाना ही पड़ता है। तब यह भी विचार करें कि आपके व्यवहार में दंभ तो नहीं, अर्थात आपके अंदर घमंड तो नहीं आया है। यदि हम दूसरों से विनम्र व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो हमसे वह भी ऐसी ही अपेक्षा क्यों न करें। ऐसे में हम दूसरों के दुर्गुणों का देखकर स्वयं अपने सद्गुणों को ही न छोड़ बैठें। विनम्रता सफलता की गारंटी भी है। विनम्र कारोबारी का व्यवसाय हमेशा फलता फूलता है। विनम्रता समस्या समाधान की कुंजी भी है। जिस समाधान को आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता उसे विनम्र सहज ही तलाश लेता है। नदियों से कितना भी पानी समुद्र में क्यों ना आ जाए, लेकिन समुद्र में बाढ़ आते कभी देखी है? कभी नदियाँ पानी के साथ साथ जीव जंतु, पत्थर तथा अनेक भारी और मजबूत चीज़ें भी बहा कर ले जाती है, पर समुद्र अपनी सीमा में रहकर भी उन सबको अपने अंदर समा लेता है। यह सागर का अपना विनम्र अनुशासन ही तो है। और पानी तो जीवन है। समस्त प्रकृति जल से ही पोषित और पल्लवित होती है, तृण लताएं नन्हे पौधे से लेकर बड़े बड़े वृक्षों तक। लेकिन पानी जब वेगवती नदी के रूप में तटबंधों को तोड़कर बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, तब उसके सामने जो पैर तने रहते हैं वे बह जाते हैं, ढह जाते हैं, झुक जाते हैं, वे पुनः खड़े हो पल्लवित हो जाते। विनम्रता जीवंतता की पोषक है तो अहंकार विनाश का। अर्थात आपके अंदर विनम्रता है तो आपकी जो जीवंतता है वह पुनः पल्लवित होगी, लेकिन अहंकार हो जाता है तो व्यक्ति का विनाश निश्चित होता है। इसलिए अपने बच्चों के अंदर विनम्रता का गुण होना बहुत ही आवश्यक होता है। आप अपनी क्लास में शिष्टाचार जितना अच्छा रखोगे, अपने आसपास रहने वाले अपने सहपाठियों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ जितने अच्छे विनम्रता से बातचीत करोगे, आप उतने ही आगे बढ़ते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।